आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निर्वा ने कई बूथों पर पहुंचकर मतदान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मौसम अच्छा हो गया है उससे अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी की आखिरी गढ़ को ढहाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार उनका MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब मोदी योगी समीकरण में बदल गया। हर वर्ग बीजेपी को पसंद कर रहा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि आजमगढ़ में सपा हार रही है। पहले उन्होंने चाचा को निपटाया, अब धर्मेंद्र यादव को लाचार कर दिया। निर्वा ने कहा कि उनकी टक्कर बसपा के गुड्डू जमाली से। सपा इस बार तीसरे नंबर पर जाएगी। बहुत ही अच्छा है और देखिए भगवान ने साथ दिया है, जनता भी साथ दे रही है। हम लोगों को लगता था कि अगर बहुत धूप होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो दिक्कत होगी, पर आज भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया है कि लग रहा है कि ऐसी चल रही है, ऐसा मौसम हो गया और सभी लोग घर से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कमल के निशान पे हर कोई वोट कर रहा है। आजमगढ़ की जनता इस बार सारे समीकरण को तोड़ रही है और पूरे भारत में एक मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जातिगत समीकरण से उठ के और वोटिंग किया है। ये एक नया मैसेज जाएगा। समाजवाद का आखिरी गढ़ है आजमगढ़, ढह जाएगा इस बार? ये टूट चुका है, ढह चुका है। उसका कारण ये है कि आप देख लीजिए, अगर एक पैसा भी उनको यहाँ से उम्मीद होती तो कम से कम अखिलेश यादव यहाँ आते, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि गढ़ उनका टूट चुका है। उनको मौका बार बार मिला लेकिन वो कुछ किए नहीं। उनके पिताजी को मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। उनको मौका मिला, वो छोड़ के चले गए। तो अब आजमगढ़ की जनता ने भी देख लिया और मैं घूम रहा था तो यही लोग कह रहे थे कि हमने देख लिया है, वो बस अब हो गया। अब हम लोग जो है आपके साथ हैं और हम लोग अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। सुबह से ही पूरा लगातार मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कमल का निशान ही आगे है। भरोसा है। हाँ, पहले भरोसा उनका था और उनको लोग आशीर्वाद देते भी थे, पर वो भी अब आ गया MY के साथ, मोदी योगी के साथ। क्योंकि मोदी योगी जी ने जो काम किया है उसके प्रभाव में आकर जो मुसलमान भाई हैं वो भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यादव हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई है इस चुनाव में, उपचुनाव में, कि पूरे देश में एक ये मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जो है मुस्लिम यादव से उठ के मोदी योगी के नाम पे इस बार जो है वोट किया है। तो क्या कहेंगे कि एक गाना आपका था कि अखिलेश हुए फरार, क्या धर्मेंद्र भैया फरार हुआ है? नहीं, धर्मेंद्र भैया को तो उनको फरार नहीं करेंगे, उनको लाचार करेंगे। उनको लाचार करने के लिए यहाँ भेजे हैं अखिलेश यादव जी। पहले चाचा को किनारे किए, फिर अब जब देख लिए कि आजमगढ़ जो हमारा ख़त्म हो रहा है, वहाँ मैंने कुछ किया नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो एक अच्छे नेता थे, ये भी वक्ता अच्छे हैं, उनको यहाँ भेज के उनको भी किनारे लगा दिया। वो अपने आगे ना किसी अपने भाई को चाहते हैं, ना अपने चाचा को चाहते हैं, ना किसी भी अपने दल के किसी भी नेता को या हम ही लोग को, किसी को वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे से ज़्यादा आगे बढ़े या किसी का और नाम हो या बड़ा नेता बने। तो उनको लाचार किए हैं, फरार नहीं किए। खुद फरार होके और उनको लाचार कर दिए। तो उनका वो पुराना काम है, और होते रहते हैं। पिछले चुनाव में जब 2019 में आए थे तो 2019 में चुनाव जब हो गया, वोटिंग के जस्ट एक दिन बाद जा करके चुनाव आयोग में बोले कि वहाँ का जो भी फैसला होगा मैं नहीं मानूंगा क्योंकि वहाँ गड़बड़ी हुई है, और जीते तो फिर नहीं बोले कि नहीं गड़बड़ी हुई है। तो ये उनका पुरानी आदत है। आप किसी बूथ पे जाइए, कितना शांतिपूर्ण ढंग से एकदम आराम से वोटिंग हो रही है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी भी बूथ पे कोई दबंगई कर रहा है या गुंडाई कर रहा है, क्योंकि महाराज जी की सरकार है और महाराज जी की सरकार में कोई गुंडा दबंग सब बिल में घुसे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकले। तो सपा हमारे लोगों को पाबंद कर दिया गया। अरे भाई, जो गुंडाई करेगा वो तो बिल में घुसा दिया जाएगा ना। यहाँ गुंडाई करने के लिए बूथ पे हम किसी को नहीं रहने देंगे ना। आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से आइए, आप वोट डालिए, आपका मत है, आप अपना मतदान कीजिए। अगर आप कहीं पे भी आप सोचेंगे कि गुंडाई करेंगे तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा महाराज। इस खबर में बस इतना ही।